ये कर लिया था ना, 110 मीटर तथा 190 मीटर है ना। हाँ इससे चलो लिखो जरा। अभी देखो एक साथ चल रही थी ना भाई, एक साथ चलने का मतलब है एक ही दिशा में चल रही थी, ठीक। एक दिशा का मतलब है साथ साथ जारी होंगी, एक स्थान से चलना चालू किया, एक ही साथ चलना चालू किया, एक ही दिशा में चलना चालू किया, ठीक है। अब क्या कहेगा, एक जो है इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है, ठीक है। यानी दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है। कैसी दिशा में है, विपरीत दिशा में। एक रेलगाड़ी मान के चलो, इधर मान लो मैं दिल्ली, स्थान भी दे सकता है ना। इधर मान लो मुंबई, ठीक है भाई। कह सकता है कि एक दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही है, एक मुंबई से क्या हो रहा है, दिल्ली की तरफ जा रही है, ठीक है। नमस्ते, समझ में आई बात नहीं। या स्थान ना देगा तो क्या कह देगा, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा। स्थान ना देगा तो क्या कह देगा कि वो विपरीत दिशा में चल रही है ना। आ रही बात समझ में नहीं। तो इसका मतलब भी है कि दोनों, एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है, ठीक। तो विपरीत, चाहे विपरीत दिशा कह दे, चाहे क्या कह दे, कोई स्थान दे दे, उन दोनों से आमने सामने से आ रही होंगी, ठीक है। तो लिखो जरा क्वेश्चन, लिखो दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रम से, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रम से, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रम से, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रम से 120 मीटर तथा 180 मीटर है। 120 मीटर तथा 180 मीटर है। 180 मीटर है। एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रम से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्रम से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, ठीक है भाई। मिलने के कितने समय बाद, मिलने के कितने समय बाद, मिलने के कितने समय बाद वह एक दूसरे को पार कर लेंगी। समझ में आ रही है कोई बात। देखो एक यहां से चली, या इसी क्वेश्चन को कह सकते हैं कि दो रेलगाड़ियां, है ना, सुन लो कैसे आ सकता। दो रेलगाड़ियां क्रम से दिल्ली से मुंबई तथा मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होती हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब है दिल्ली से मुंबई के लिए जा रही है और मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होती हैं, ठीक। बस उसमें क्या दे दिया तुम्हें, स्थान दे दिया, है ना। है तो ये भी विपरीत दिशा ना भाई, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, ये विपरीत स्थान दे दिया। उसमें क्या बोल दिया कि विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। चलती है, एक कितने की चाल से चल रही है, 30 की चाल से, एक 24 की चाल से चल रही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपस में कहीं ना कहीं मिली होंगी, है ना। मान के चलो यहां मिल गई, ठीक है। ये मान लिया मैंने कि यहां मिलेंगी, तो मिलने के कितने समय बाद ये एक दूसरे को क्या कर लेंगी, पार कर लेंगी, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में। अब मान लो ये रेलगाड़ी है मार्कर, ठीक। अगर ये चलेंगी, ये मान के चलो यहाँ पे मिली होंगी, ठीक है भाई। मिलने का मतलब है इन दोनों की लंबाई क्या हो गई, जुड़ गई, है ना। जुड़ने का मतलब है एक दूसरे को जब तो यहां से ही तो पार करना चालू किया होगा, यहां से पार करना चालू किया होगा। और कब तक पार करेंगे, जब तक ये यहां से एक दूसरे से अलग ना हो जाए, ठीक है। तो इसने कितनी कितनी लंबाई चली, देखो दोनों आपस में एक दूसरे की लंबाई तो चल गई भाई, जितनी थी
है ना, ये वाली और ये वाली, तो ये आपस में लंबाई क्या होगी, दोनों की जुड़ गई, है ना। जुड़ने का मतलब है दोनों को जब तो पार करेंगे जब दोनों की लंबाइयों के बराबर चली होगी। ये अपनी लंबाई के बराबर भी चली और इसकी लंबाई के बराबर भी चली, समझ रहे हो। ये वाली ट्रेन इसकी लंबाई के बराबर भी चली और अपनी लंबाई के बराबर भी चली। कहने का मतलब ये है कि चाहे विपरीत दिशा हो चाहे समान दिशा हो, तो हमेशा लंबाई क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो बताओ जरा भाई, कितने की चाल से चल रही है। 120 मीटर और दूसरी, ठीक है। एक रेलगाड़ी ये जा रही है तो इसकी लंबाई कितनी है, 120 मीटर, ठीक है। और दूसरी इसके सामने से आ रही है तो इसकी लंबाई कितनी है, 180 मीटर, ठीक। अब एक बात बताओ, इसकी चाल कितनी है भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और इसकी चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हुआ क्या, दोनों दिशा में, ये मान के चलो आपस में दोनों दिशा आमने सामने है, तो पार करने में ज्यादा समय लगेगा, कम समय लेंगे, कम टाइम लेंगे ना भाई। मान के चलो हमारे साथ साथ बस जा रही है तो हमें पार करने में ज्यादा समय लगता है, सामने से बस आ रही है तो एकदम से क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। तो पहले हम इनकी चाल ये क्या लिख रहे थे, घटाया का लिख रहे थे, ठीक है। अब की बार चाल क्या होगी इनकी, डबल। डबल का मतलब है इधर से भी आई और इधर से भी आई, है ना। तो चाल का मतलब है दुगनी हो जाएगी, दुगनी का मतलब है ये डबल, डबल का मतलब है दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। तो बताओ दूरी पता, क्या समय पता करना है ना। तो समय बराबर, बोलो भाई, दूरी बटे चाल ही होता है। तो दूरी दोनों की कितनी कितनी है, एक की 120 मीटर है, एक की 180 मीटर है। मैंने दोनों की दूरी ले ले, चाल दोनों की कितनी है, एक की 30 है, एक की 24, ठीक है। दोनों की चाल लेनी। अब ये और भी कुछ करना है भाई, 18/5। अब 18/5 ये पता है कहां से आया है ना। ये मत कहना कि 18/5 को लिख दिया, है ना। तो बताओ जरा कितना हुआ भाई जुड़ के, हाँ 300/54 गुणा 18/5, ठीक है। 18 तिया 3 से कितने बार और 5 से, तो कितने सेकंड में पार कर लेगी भाई, 20 सेकंड में पार कर लेगी। आई रचना बात समझ में, डाल लो। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो देख लेना, है ना। क्या देख लेना, वीडियो। अब वीडियो आएगी अभी थोड़ा 1-2 दिन के बाद, है ना, सब समझ में आ जाएगा। हो गया भाई, हो गया। चलो लिखो, लिखो भाई अगला लिखो। दो रेलगाड़ियां दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रम से, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रम से, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रम से, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रम से
240 मीटर तथा 360 मीटर, 240 मीटर तथा 360 मीटर है, 240 मीटर तथा 360 मीटर है। एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, या एक दूसरे के विपरीत मत लिखो, ये लिख लो, लिख दिया, कोई बात नहीं, लिख दिया। एक दूसरे के विपरीत दिशा में, दिशा में, दिशा में, दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, चाल से चल रही हैं। बताइए कि मिलने के कितने समय बाद, बताइए कि मिलने के कितने समय बाद यह एक दूसरे को पार कर लेंगी। बताइए कि मिलने के कितने समय बाद ये एक दूसरे को पार कर लेंगे। बोलो भाई। 30 सेकंड। लंबाई जरा बताओ भाई। 240 हाँ, 240 मीटर और 360 मीटर। ठीक है भाई। चाल कितनी है? पहली वाली की है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब क्या करना है? समय निकालना है। तो समय को किससे भाग देना, बताओ। समय, दूरी को चाल से भाग दे दो, है ना। तो एक बार बताओ, दूरी दोनों की जोड़ के लिख दो ना। तो दूरी तो हमेशा क्या होगी? जुड़ेगी भाई। तो प्लस कर दो दोनों, कितना हुआ? अरे बस पता चल रही है भाई, तुम नहीं क्या कर रहे हैं? अब मैं दोनों को जो जोड़ लिया था 240 प्लस 360, मैंने जोड़ के लिख दिया ना दोनों को एक बार में, है ना। इतना तो पता है। अब दोनों को, चालों को भी जोड़ के लिख देंगे तो कितना आया भाई? दोनों की चाल भी मैंने प्लस कर दी, है ना। तो 72 गुणा, फिर क्या लिखना? 18/5 और लिखना है भाई, है ना। इतना तो करना ही पड़ेगा, तो लिखना ही पड़ेगा। इसे बिना लिखे कैसे आंसर आ जाएगा, है ना। या तो दिमाग दिमाग में कर लो क्वेश्चन। ये तो लास्ट लाइन ही तो लिख रहे हैं भाई। क्या है ये? लास्ट लाइन है बिल्कुल। इतना तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। इतना नहीं लिखना तो फिर दिमाग में कैलकुलेशन करो, खत्म कर लो सवाल, है ना। 18 चौक 72, 5 से कितने बार कटेगा भैया? 120 बार। ठीक है। और 4 से कितने बार कट जाएगा? 3 बार, 1 0। तो कितने सेकंड में पार कर लेगी? 30 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है भाई। चलो आगे लिखते हैं। अब क्या होगा? अभी तो 2 रेलगाड़ी थी। क्या थी? 2 रेलगाड़ी। अब हो सकता है इधर से कोई आदमी दौड़ के आ रहा है, इधर से रेलगाड़ी जा रही है। क्या हो रहा है? इधर से एक आदमी आ रहा है दौड़ के, इधर से रेलगाड़ी जा रही है। दोनों की दिशा भी क्या है? अभी भी विपरीत है ना। तो रेलगाड़ी की जगह अब की बार क्या हो सकती है? आदमी हो सकता है दूसरी तरफ। तो लिखो जरा, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी। दिशा दोनों की समान है। अभी विपरीत वाले नहीं कर रहे, पहले समान वाले करे थे ना। तो अभी समान ही दौड़ाते हैं। समान का मतलब है जिधर को रेलगाड़ी जा रही है उधर को ही दौड़ाते हैं पहले। ठीक है।
फिर आमने सामने से दौड़ाएंगे। ठीक, थोड़ा सा चेंज कुछ नहीं किया, बस समान समान जा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा मैंने, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब है जिधर को रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है, उसी दिशा में 8 किलोमीटर, उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को, भागे जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? बताओ भाई जरा। कितना आया भाई? है 8 सेकंड। चलो सही है। क्या करना था बताओ? बस जैसे रेलगाड़ी वाला कराया ना दिशा वाला, वैसे ही करना है सेम। बोलो भाई। देखो एक रेलगाड़ी है, ठीक, ये कितने की चाल से चल रही है भाई? 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दिशा में जा रही है। ठीक, और इसकी लंबाई कितनी है? 120 मीटर। ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ? एक आदमी भी इसकी तरफ दौड़े जा रहा। कौन है ये? आदमी। ठीक है, एक आदमी भी इसकी तरफ कोई दौड़ता हुआ जा रहा पटरी के सहारे सहारे। ठीक, अब आदमी की कोई लंबाई होगी? आदमी की लंबाई कुछ नहीं है ट्रेन के सामने, ये मान के चलेंगे। तो आदमी की लंबाई का मतलब है 0 है वो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आदमी की लंबाई चाहे लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है। ठीक, तो इतना तो कंफर्म है कि आदमी की कोई लंबाई नहीं है, लेकिन वो चाल तो है उसकी भाई। चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो दौड़ रहा है ना। तो जब लंबाई नहीं है तो लंबाई कितनी लेनी है? 1 ही ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना है? समय तो पता करना है, और समय का मतलब हम क्या लिखेंगे? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 120 मीटर। ठीक है, बटे, अब देखो दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो चाल क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। 62 में से कितना घटा देंगे भाई? 8, यानी माइनस कर दो चाल। ठीक है, तो बताओ कितना आया भाई? डायरेक्ट लिख दो ना 54। पता है ना कहां से आया? 62 में से 8 घटाए के 54 आया है। ठीक, अब हाँ 18/5 और करना है। 18/5। 18/5 का मतलब ये कहां से आया? ये पहली वीडियो में बताया है ना। नहीं पता चल रहा तो पहली वीडियो देखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, 3 चौक और 5 से कितने बार? 8 बार। ठीक है, तो कितना आया? 8 सेकंड। तो 8 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, तब अब क्या होगा? इसके सामने से दौड़ के आ रहा होगा कोई, है ना। एक साथ वाला कर ले, एक सामने वाला कर लेते हैं। ठीक है,
लिखो जरा, हो गया भाई। ये चित्र ऐसे ही बना लिया करो, ठीक है, बहुत दिनों तक याद रहेगा। बहुत दिनों का मतलब है जब तक जियोगे जब तक याद रहेगा ये, है ना। अगर पढ़ते रहे, है ना, तो पता, पढ़ते ना भी रहे तो याद आ जाएगा एकदम देख के कि हुआ क्या है ना, एकदम तुरंत ही याद आ जाएगा। लिखो जरा आगे। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से अपने सामने से अपने सामने से 8 किलोमीटर, अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़े आ रहे व्यक्ति को, दौड़े आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, कितने समय में पार कर लेगी। 120 मीटर लंबाई है ना भाई। अच्छा 200 मीटर, चलो 200 कर लो। चाल कितनी है इसकी, ठीक है भाई। अब क्या है, इसके साथ साथ नहीं दौड़ रहा, क्या हो रहा है हिमानी, इसके सामने से आ रहा, सामने का मतलब इधर से आ रहा होगा भाई, है ना। इधर से एक आदमी आ रहा, ये कौन है, आदमी। अब आदमी की कोई लंबाई होगी नहीं होने की, आदमी की लंबाई ट्रेन के मुकाबले क्या होगी, 0, लेकिन चाल तो होगी कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, दोनों में बस यही अंतर है, एक साथ साथ दौड़े थे, एक इसके सामने से आ रहा, ठीक। तो हमें क्या पता करना है, समय पता करना है, ठीक। अगर समय पता करना है तो दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 200 मीटर, और चाल, अब चाल क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, है ना। चाल क्या हो जाएंगी आपस में भाई, जुड़ जाएंगी, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी चाल, बोलो भाई। 64 में 8 जोड़े तो 72, ठीक है, यानी 64 प्लस 8, तो ये हो गए 72, ठीक है, यही 72। हम फिर और भी कुछ लिखना है, 18/5, 18/5 मैंने बताया कैसे आया, ठीक। 18 चौक, ठीक है भाई, 4 पंजे 20, ठीक है, 50 आ गया, 5 से कितने बार, 10 बार, तो कितने सेकंड लेंगे ये, 10 सेकंड लेगी इसे पार करने में, ठीक है। ताल हो गया, चलो लिखो फिर आगे, हेडिंग डालो, जब कोई रेलगाड़ी, जब कोई रेलगाड़ी, जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म, जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म या खंबा
जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म या कोई खंबा या किसी लड़के को पार करती है, लड़के को पार करती है। तब 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 प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई अथवा रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई अथवा रेलगाड़ी की लंबाई या चाल ज्ञात करना, या चाल ज्ञात करना। ठीक है भाई, या चाल ज्ञात करना। ठीक है भाई, अभी समझ में आ जाएगी क्या क्या बोला है। ठीक, अभी समझ में आ जाएगी, जब क्वेश्चन बोलूंगा तो सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है भाई, लिखो जरा। मैं कहने का मतलब ये है, एक रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी होगी, समझ लो पहले। ठीक है, समझाई देता है। मान के चलो कोई रेलगाड़ी है, ठीक, एक रेलगाड़ी की लंबाई भी दे दी, ठीक है, और उसकी चाल भी दे दी। ठीक, इधर हो सकता है कोई प्लेटफॉर्म हो, यहां पे क्या हो सकता है, ये प्लेटफॉर्म हो। ठीक है, इसकी लंबाई नहीं देगा, है ना। अब ये कहेगा कहेगा कि रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है, इसकी चाल 54 किलोमीटर या 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसकी लंबाई नहीं देगा, इसे 20 सेकंड में पार करती है, इसे जो है कितने समय में पार कर देगी, या इसकी लंबाई बताओ, या चाल। चाल तो पूछेगा ही नहीं, लंबाई पूछेगा प्लेटफॉर्म की, तो है ना। समझ रहे हो नहीं? चलो जो भी करना है करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखो। देखो, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में, 10 सेकंड में एक, क्या बोला मैंने, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, हाँ, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। ठीक है भाई, एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या क्या बताया भाई? रेलगाड़ी की चाल 12 आ रही है, पढ़ा है नहीं पढ़ा? हाँ, रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर चाल। बहुत बढ़िया, बताओ वही रचना कितना आया है? 20 किलोमीटर नहीं, उसमें बता, हाँ सही है, 20 मीटर पर, ठीक है, किलोमीटर में बतानी है। ठीक है, इधर देख लो भाई, नहीं आता तो उसने बोला आपके कुछ नहीं दिया, ना हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई दी, ना हमें रेलगाड़ी की लंबाई दी, बस हमें क्या बता दिया, 2 चीजें बता दें कि एक प्लेटफॉर्म है, उसे कितने सेकंड में पार कर लेती है, 10 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है भाई, कोई प्लेटफॉर्म है उसे 10 सेकंड में पार कर लेती है, और कोई क्या है, एक खंबा खड़ा है रेलवे लाइन के किनारे, उसे कितने सेकंड में पार कर लेती है, 4 सेकंड में पार कर लेती है। इतना हमें बता दिया उसने। ठीक है, अब तुम्हें चाल और लंबाई बताओ रेलगाड़ी की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछा है, रेलगाड़ी की
चाल बताओ, ठीक है, ये तो पूछा है। देखो एक होगा प्लेटफॉर्म, ठीक है भाई, और एक किस चीज को पार कर रही है, खंभा खड़ा है, ठीक है भाई, दो चीजें हैं। प्लेटफॉर्म की कुछ लंबाई दी है, नहीं दी, दी है तो है, बताओ कितनी है। अरे लंबाई है क्या ये, 120 मीटर। तुम्हें यही नहीं पता बोल क्या रहे हो, है ना, हाँ कर रहे हो, है ना, सही है बात। गलती है तो उसे क्या करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करने का मतलब है मानोगे हाँ मेरी गलती है भाई, ठीक है। 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है भाई, ठीक है, क्लियर। अब एक बात बताओ, खंबे की लंबाई क्या होगी, जीरो होगी ना भाई, रेलगाड़ी के मुकाबले खंबे की लंबाई क्या है, जीरो। अब क्या दे रखा है, चाल या समय, समय दे रखा है, चाल तो हमसे पूछी गई है। इसको 10 सेकंड में पार कर लेती है, और इसको कितने सेकंड में पार कर लेती है भाई, 4 सेकंड में, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी। अब हमसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी की क्या बताइएगा, चाल बताइएगा। जब हमें चाल पता करनी है तो किसको भाग दे दे बताओ, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी को किससे भाग दे दें, समय से। दूरी कितनी चमक रही है भाई, 120 मीटर, ठीक है। अब अगर मैं इसको लूं क्या नाम है, खंबे की, तो खंबे से कोई अंतर पड़ेगा क्या बताओ, नहीं पड़ेगा भाई। फिर भी मैं इसमें से घटाना चाहूं तो जीरो, घटाना चाहूं तो जीरो। क्यों ऐसा कर रहा हूं, हो सकता है यहाँ पे कोई संख्या दे दे बाद में, है ना, आ रही बात समझ में नहीं। एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, दूसरे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ 20 सेकंड आ जाएगा ना, फिर आ रही बात समझ में नहीं। अभी तो जीरो है ना, अभी मैं यहाँ 20 लिख दूं तो फिर घटाना पड़ेगा ना। अब दोनों को देखो, इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया, ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में माइनस, यानी ये संख्या और ये संख्या, ठीक। और चाल को भी आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। कितना है बताओ बच्ची, 10 में से 4 गए, 6, ठीक है भाई। तो 120 बटा 6 काट के बताओ कितना आया, क्या आया ये 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी 20 मीटर प्रति, सही है, अगर तुम्हारा नसीब सही है तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर इसे चेंज करना है तो फिर किसमें करेंगे, 20 गुना बड़े में जाना चाहेगा, आएगी मीटर पर सेकंड में, लेकिन पूछी किसमें जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी जाएगी, किसमें पूछी जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी बड़े में जाना चाहेंगे तो ऊपर क्या लिख लेंगे, बड़ा लिख लेंगे, ठीक है। 5 से कितने बार, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या आएगी, उसकी चाल आएगी, ठीक है। 20 मीटर प्रति सेकंड भी सही है, तार लो पहले ही से। फिर उसकी क्या बताते हैं, लंबाई बताते हैं। आ गया भाई जतिन समझ में, हाँ नहीं आया। रेलगाड़ी को लगभग लोगों, मुझे लग रहा है कि सारे सवाल हो गए होंगे, या कुछ बचे हैं भाई, हैं, कितने बचे होंगे, ये तो तुम्हारी कमी चल रही है। फिर सोच रहे हो नौकरी मिल जाए, कैसे मिल जाएगी, कहने से करोगे तो क्या ही करा है भाई, हो गया भाई, हो गया, चलो आगे लिखो। हाँ अभी तो एक चीज और रह गई, रेलगाड़ी की लंबाई और ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, मिटाना इसे।
चाल तो पता कर ली हमने, लंबाई और पता करना है। रेल की लंबाई, ठीक है भाई। अब इधर देख लो जरा ध्यान से, इसकी गुणा इससे कर लो, तिरछी गुणा कर लो। कैसी गुणा? 120 की 120 गुणा माइनस, ठीक है। इसकी गुणा किससे कर लो? हाँ, 10 गुणा 0। अभी तो 0 है, हो सकता है इसकी जगह कोई संख्या हो, मैंने अभी बताया ना। और नीचे वही काम करना है, ठीक है। नीचे चालों को क्या करके उस समय को क्या करके लिखना है? घटा के लिखना है। 10 माइनस 6, ये एरिया 10 और ये एरिया भाई हाँ 4 आएगा ना, 4, ठीक है। तो बताओ जरा, देखो 10 0 0, जिससे 0 मिला उसे भी क्या कर लिया? 0 कर लिया, है ना। तो ये कितना बचा भाई? यहां से तो कुछ घटेगा ही नहीं, तो ये आ जाएगा 120 गुणा 4, ये तो 0 हो गया ना सारा, है ना, बटे 6। 6 से कितने बार? और 20 चौक 80। तो कितने मीटर की रेलगाड़ी थी भाई? 80 मीटर की थी। ताल लो ठीक है भाई। नहीं पता चला क्या कर दिया है? कौन से वाले से? चाल बराबर दूरी बटे समय, उससे भी निकाल लो, उससे भी आ जाएगी, सभी से आ जाएगी। मतलब समय का अंतर क्यों लेंगे? उसमें चाल भी होनी चाहिए, दूरी भी होनी चाहिए, एक चीज गायब होनी चाहिए, है ना। इसमें दो चीज हैं, समझ रही हो? एक प्लेटफॉर्म है, एक क्या है? खंबा है। हो गया भाई? पता चला भाई जतिन? नहीं है? मुझे लग रहा है तुम अब पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, सारे लोग ऐसे ही लग रहे बैठे हो, कुछ जवाब आ ही नहीं रहे हैं। चलो लिखो आगे। तुम नहीं पढ़ोगे, कोई और पढ़ लेंगे, है ना। लिखो भाई, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक रेलगाड़ी 100 कितना 10 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, 40 सेकंड में, 40 सेकंड में, तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को, तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर लेती है, 30 सेकंड में पार कर लेती है। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में? 40 सेकंड में, तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को या खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल एवं रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल एवं रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताओ भाई। बोलो भाई। कितना है रचना? 330 और 11 मीटर प्रति सेकंड को उसमें बदलो ना, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बताओ कितनी आएगी।
पॉइंट में आएगा तो उत्तर बताओगे नहीं, मना कर दोगे हो जाएगा पॉइंट में आ रहा, भाई मैंने बता दिया है, तो उत्तर बताओ। पॉइंट में आ रहा तो कौन सी बात है। अब प्लेटफॉर्म की जगह क्या हो गया उसके, हाँ सही है। अब देखो खंबे की जगह एक लड़का खड़ा है, ठीक है, तो बताओ जरा 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 110, ठीक है, 110 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म है भाई, ठीक है। और प्लेटफॉर्म के मुकाबले लड़के की लंबाई क्या होगी भाई, लंबाई का मतलब है चौड़ाई, ठीक है, क्या होगी 0, है ना, ऐसे है ना, तो लंबाई 0 है इसकी। फिर आगे बोलो जरा, कितने सेकंड में प्लेटफॉर्म को, 40 सेकंड में, है ना, और लड़के को कर रही है 30 सेकंड में, ठीक है भाई। अब एक बार बताओ क्या पूछा गया है, चाल बताओ, हाँ रेलगाड़ी की चाल बताओ और लंबाई बताओ। तो चाल, चाल कैसे बताएंगे, देख लो भाई, सीधे सीधे घटा दो, है ना, क्या कर दो, सीधे सीधे, चाल का मतलब सीधी सीधी होती है ना, तो सीधे सीधे घटा दो। 110 में से क्या घटा दूं, बोलो, 110 माइनस 0 और बटे, भाई इन्हें भी तो घटाओगे, ये भी घटाओ और ये भी घटाओ, तो कितना आया, सीधे लिख दूं या ऐसे लिखो 40 - 30, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे लिख लेना, ठीक है। सीधे लिखते तो तुम्हारा ही टाइम बचता, कितना आया 110 बटे 10, 0 से 0 खत्म, तो कितना आया, 11 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये है तो सही है, वरना तो बदल लो, 11 से किस में चले जाएंगे, 18/5, इनकी गुणा कितनी आई, 1 8, 1 9 8, है ना, 1 9 8, इसको भाग दे दो 5 से, ठीक है भाई, कितना जाएगा बताओ, हाँ 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। भाग देनी नहीं आती तो फिर मामला गड़बड़ है ना। आगे बताओ जरा, हाँ लंबाई, तो लंबाई का मतलब है, बोलो, इसकी इससे गुणा कर लें, यानी 110 गुणा और माइनस 40 गुणा 0, वो पता है हमें भी कि ये क्या ही बनेगा, 0 ही बनेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं, और दोनों को घटा के लिखोगे, यानी 40 माइनस 30, ये तो चाल तो हमेशा घटानी है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन 0 ही बन गया भाई, तो ऐसे लिख दूं 110 गुणा 30 बटे 10, 0 से 0 खत्म, 11 तिया, तो कितना आया 330 मीटर, यानी उसकी लंबाई कितनी थी, 330 मीटर थी, ठीक है। तार लो, स्टेप तुम्हें खत्म करने हैं, ठीक है भाई। यहाँ क्या लिखना था 110, और यहाँ सीधे लिखना था 10, 11, 11 था ना, 10 था, है ना, तो यही लिखना था 110 बटे 10, इतना लिखना था बस, है ना, और यहाँ कितना लिखना था, ये लिखना था बस, है ना, समझ में आ रही है नहीं। अगली बार जब पढ़ेंगे तो इतना ही लिखेंगे, बस काम खत्म, इतना भी नहीं लिखेंगे, है ना, सीधे सीधे उत्तर बताएंगे मुंह जवानी, है ना, रट के लेके आना फिर, गणित को रट लोगे हाँ क्यों कर रहे हो, गणित है कि रट लोगे, रटने वाला सब्जेक्ट थोड़ी है, क्या है समझने वाला, है ना, समझ में आया तो सही, नहीं आया तो गए, हो गया भाई। अब तो कर लोगे ना ऐसे भाई, चलो।
चलो कर लोगे तो। कर लोगे तो सही है भाई। जरा लिखो, एक क्वेश्चन और लिख लो। देखो, एक रेलगाड़ी की बिना रुके चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की बिना रुके चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की, क्या बोला मैंने, एक रेलगाड़ी की बिना रुके चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्टेशनों पर रुकने के कारण उसकी चाल तथा स्टेशनों पर रुकने के कारण रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है भाई। तो बताइए कि रेलगाड़ी 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकती है। तो बताइए कि रेलगाड़ी 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकती है, बताओ भाई। 2 मिनट। तो बताइए कि रेलगाड़ी 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकती है, बताओ भाई। शेखर, बोलो कितना? हाँ तो सही है, 6 से ही 2/3। कराए नहीं ऐसे क्वेश्चन? करवाए हैं भाई। तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है ना, तुमने देखा ही नहीं खोल के जाएगा ये कि क्या पढ़ा दिया है ना। बोलो क्या लिखा था भाई, याद आ रहा हो तो। 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकने का समय है ना, रुकने का समय। अगर रुकने का समय मुझे पता करना है तो मैंने ऐसा लिखवाया होगा, चाल बताओ कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुक रुक कर कितनी हो जाती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मैंने ऐसा लिखवाया होगा इन दोनों का अंतर। क्या लिखवाया होगा, इन दोनों का अंतर कितना है, बोलो 10। ऐसे लिखवाया होगा कि चालों का अंतर, चालों का, देखना कॉपी खोल के, है ना भाई, चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल, बिना रुके चाल, और गुणा है 60 भी लिख रहा होगा। क्या लिख रहा होगा, 60 भी लिख रहा होगा। ठीक है ना, देख लेना जाके तुम्हारी कॉपी में कहीं लिख रहा हो तो चालों का अंतर कितना है, और बिना रुके चाल कितनी है, 90, और गुणा क्या कर देना है, 60। 0 से 0 खत्म, काट लो भाई। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना आया, 1 की गुणा 20 में करोगे तो 20 का ना 20/3, और 20/3 को कहते हैं 6 सही 2/3 मिनट। मिनट आएगा सेकंड आएगा, तो कितने मिनट के लिए रुकती है, 6 सही 2/3 मिनट के लिए, या ऐसा भी कह सकते हैं 6 मिनट 2/3। ये भी तो चेंज कर लो ना, 2/3 भाई। ठीक है, ये ऐसे भी दे सकता है 6 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, क्या भी आ सकता है उत्तर, 6 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, 40 सेकंड कैसे आया, 6 मिनट तो सही सही है भाई, 2/3 है ना, 2/3 का मतलब है 2/3 सेकंड को भी उसमें किस में बदल लेंगे, देखो इधर चेंज कर लो, 60 होते हैं ना सेकंड भी, तो 2/3 को यहां चेंज कर लिया तो कितना आया, सेकंड, है ना, 40 सेकंड, 6 मिनट 40 सेकंड। ठीक हो गया भाई।